राजस्थान गोपालन विभाग द्वारा एक आदेश जारी किया गया जिसके अंदर अब आवारा घूमने वाले गोवंश को आवारा नहीं कहा जाएगा। उसके लिए अब दूसरे नाम से उन्हें पुकारा जाएगा। इस बात को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मंत्री जोराराम मौजूद हैं। सर, अब आवारा नहीं कहा जाएगा तो अब नए नाम से पुकारने से उसमें बदलाव क्या आएंगे? वैसे गाय हमारी माता है और शास्त्र में भी गाय को माता का दर्जा दिया है। और वैसे गाय से हमें सब कुछ मिलता है, हमें दूध, दही, घी, छाछ सब मिलता है। दूध के बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, वो भी हमारे जीवन में उपयोगी साबित होते हैं। गोबर भी हमारे जीवन में उपयोगी साबित होता है। गौमूत्र भी हमारे जीवन में गोबर के माध्यम से उपयोगी साबित होता है। और गाय से हमें सब कुछ मिलता है, इसलिए गौ माता को हमारी माता का दर्जा दिया है। और गाय में 33 कोटि देवी देवता बसते हैं, ये शास्त्र में बताया है। तो निश्चित रूप से गाय को एक सम्मानजनक शब्द से पुकारा जाना चाहिए। भाई, गाय के कोई न कोई मालिक है और उन्होंने गाय को रोड पे निराश्रित या बेसहारा छोड़ रखा है, लेकिन बोलचाल की भाषा में उसको आवारा शब्द कहते हैं कि आवारा छोड़ रखा है। और सरकारी ऑफिसों में भी कई जगह उनको आवारा शब्द से लिखा जाता है। तो ये आवारा शब्द, हमारी माता को हम आवारा के रूप में यदि लिखे तो ये थोड़ा सा अपमानजनक लगता है। तो इसी दिशा में माननीय विधायक विधानसभा में अभी जो सत्र था, बजट सत्र, उस समय कई माननीय विधायकों ने मांग की थी कि भाई ये गौ माता को अपन आवारा नहीं लिखे, उसे कोई निराश्रित या बेसहारा शब्दों से पुकारा जाना चाहिए, ऐसा कोई होना है। उस समय हमने विधानसभा में भी घोषणा की थी और उसी को लेकर के हमने सरकार विभागीय स्तर पर इसकी जैसे परीक्षण करवाया और परीक्षण करा के ये अभी एक आदेश करवाया कि सभी जिला कलेक्टरों के माध्यम से नीचे तक उसके आदेश की पालना हो जाए और सभी शासन सचिव, सभी विभागों के शासन सचिवों की उसको पालना हो जाए। तो सरकारी रिकॉर्ड में भी उसको आवारा न लिख करके बेसहारा या निराश्रित लिखे। और बोलचाल की भाषा में मैं आमजन से भी अपील करना चाहूँगा कि बोलचाल की भाषा में भी उसे आवारा नहीं बोले और निराश्रित या बेसहारा बोले। एक तरफ गाय को माता का दर्जा दिया जाता है तो माँ को बेसहारा कैसे कहा जाता है? तो इनके कोई न कोई मालिक है ना भाई। माता का दर्जा तो है, लेकिन आज जैसे किसी व्यक्ति की माता है और उस माता का वो सेवा और संरक्षण नहीं करेंगे और वो अनाथ आश्रय में भेजोगे तो बेसहारा हुई ना। इसी तरह से गौ भी माता है और उनका कोई न कोई मालिक है और वो उन मालिकों ने इनको जैसे रोड पे बेसहारा और छोड़ रखा है, इसलिए वो तो बेसहारा हुई ना। मालिकों को जो अपन समाज के हिस्से सब और सबको अपना अपना दायित्व निभाना चाहिए। उस गौ माता को बेसहारा क्यों छोड़ रखा है? अगर इसको अभी आवारा ना बोलकर जो है बेसहारा कहा जाएगा तो इसके लिए किसी प्रकार के आदेश अब जो जिला स्तर के ऊपर कलेक्टर के आदेश के तौर पर भी दिए गए हैं, साथ के अंदर अगर कोई इसका पालन नहीं करता है तो उसके लिए सरकार क्या करेगी? जो आदेश हुए तो उसकी पालना होगी। सभी जगह जिला कलेक्टरों को भी निर्देशित है और शासन सचिव है सभी विभागों के, उनको भी तो सरकारी स्तर पर उसकी पालना होगी। मैं आम जन से इससे लिए अपील करना चाहूँगा कि भाई, गाय हमारी माता है और गाय को अपन आवारा शब्द से नहीं बोले, अपने आप में सबको सुधार करना होगा। हम किसी दूसरे को दोष देते हैं तो वो गलत है। हम स्वयं से सुधार करें, अपने आप से सुधार करें। अपने आप से सुधार होगा तो निश्चित रूप से ये सारा सिस्टम ही सुधरेगा ही। भारतीय जनता पार्टी हमेशा हिंदुत्व की पार्टी कहलाई है, साथ के अंदर गाय को माता का दर्जा करने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर गाय माता को दर्जा देने की भी बातचीत की जा रही है और उसके ऊपर भी कार्रवाई भी हो रही है। राजस्थान इसके अंदर अभी भी कहीं पीछे नजर आ रहा है? भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जैसे सनातन के लिए काम किया है और सनातन का मतलब ये होता है कि सनातन हमारा बहुत बड़ा वसुधैव कुटुंबकम के भाव को लेकर चलने वाला सनातन है। और वसुधैव कुटुंबकम का मतलब हुआ कि इस भारत देश में रहने वाले सारे के सारे लोग हमारे अपने हैं, चाहे वो किसी धर्म का है, किसी वर्ग का है, किसी जाति का है, सब के सब लोग अपने हैं। और सनातन तो इतना विशाल है कि यहाँ पर हम लोग
पशु को भी मैं भी देवता मान करके उनको पूजते हैं, पत्थर को भी हम देवता मान करके पूजते हैं, जल को भी हम देवता मान कर पूजते हैं, हम पहाड़ों को भी पूजते हैं, हम तो अग्नि को भी देवता मान करके पूजते हैं, हम पीपल को भी पूजते हैं, पेड़ों को भी पूजते हैं। हम तो सभी इस संसार में रहने वालों को सबको अपना परिवार मान करके पूजते हैं। तो निश्चित रूप से सनातन इतना विशाल है, इसलिए सनातन को मजबूत करना हम सब का दायित्व है और इसी विचारधारा को लेकर के हमारी पार्टी आगे भी बढ़ रही है और काम भी कर रही है, सबके लिए काम कर रही है। ऑर्डर जारी हो गया है और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है। वहीं दूसरी ओर इसको लेकर जिला स्तर के ऊपर भी कलेक्टरों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। मेरे सहयोगी जावेद के साथ मैं दीपक कुमार, अपडेट इंडिया, जयपुर।